सबसे बड़ी बात है मुझसे रंगदारी लेना, धमकाना, बार बार चमकाना, ये 2 साल से लगभग चल रहा था। हमने सोचा कि अब मान जाएंगे, बाकी माने नहीं। अपना जो था कर्तव्य पूरा दिखा दिए। आज हीरा प्रमुख नहीं रहे होते और इन लोगों का साथ नहीं दिए होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो आज क्षेत्र में चर्चाएं हैं, जो आम लोगों की जुबान पे हैं, ये अपने गनरों की तनख्वाह तक नहीं दे पाते, अपने गाड़ी के ड्राइवर की तनख्वाह तक नहीं दे पाते। आज अगर इस हैसियत में अगर कोई पहुंचाया है तो वो आदरणीय हीरा यादव हैं। आज उनके साथ इस प्रकार की भद्रता कर रहे हैं, जो आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाया, जो आपको इतना पैसा कमवाया, पूरा ब्लॉक प्रमुख होते हुए ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से आपके अपने बगल में बैठाने का काम करते थे। और इस प्रकार के आदमी के साथ आप इस प्रकार घृणित कार्य कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ आप क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, यादवों को मार के आप समाजवादी पार्टी की राजनीति करेंगे, ये हैसियत है? हम लोग कानून प्रशासन का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, चूँकि प्रशासन भी बोला है कि हम 1-2 दिन में हम कार्रवाई करते हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। रमाशंकर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी थे, जो उनकी जब अर्धांगिनी का जो है मृत्यु हो गई है, कलकत्ता से राखी आई थी, बहाने गया था मैं, क्योंकि मेरे माँ बाप में वो भी जाते हैं और चार पुश्त से तो मुझे ख्याल है कि आना जाना हमारा है उन लोगों के साथ। तो उसको लेकर के 3 दिन से बहुत कथुआ थे, कड़क थे। और कल मैं दुगार करने गया तब भी फ़ोन पर धमकी दिया गया, मेरे दुश्मन क्या जा रहे हो। और आज करेली के वो आए थे मंत्री जी, और हमारे विधायक जी आए थे, और हमारे एक रिश्तेदार कॉलेज वाले आए थे, पप्पू जी, और बोले कि हमको लिया चलिए, हम लोगों को भी थोड़ा। तो हमने कहा चलिए दरवाज़ा करवा देता हूँ। गए तो आज और ये लोग हो गए उग्र। पहले ब्लॉक के कर्मचारियों को लोग मारते पीटते थे, शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक का कर्मचारी बचा हो इस तहसील के और इस ब्लॉक का कर्मचारी जिसको उन्होंने अब शब्दों से या मारा पीटा न हो। और आज ये स्थिति हो गई कि ब्लॉक के कर्मचारियों को मारते मारते आप ब्लॉक प्रमुख को आप मार रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख क्या कोई आम आदमी है? और इस प्रकार से आप घटना को अंजाम दे रहे हैं। अरे संबंध खराब हो गया होगा, तू मैं होता है, लेकिन अब इतना नहीं बिगड़ जाता है कि आप मारना पीटना शुरू कर दें। क्या वो आम आदमी थोड़ा थे, एक खास आदमी है, सारे ब्लॉक के लोगों ने उनको मिलकर चुना है। अब जो भी स्थितियां रही हो, लेकिन इस प्रकार का कदम उठाना ये कतई ही बर्दाश्त नहीं है, ये घृणित कार्य है। प्रमुख जी का मेडिकल हो रहा है, मेडिकल समाप्त होने के बाद उनसे हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह से घटना क्यों घटी, जबकि जो है यहाँ पर लोगों के जुबानों पर चर्चा है कि हीरा यादव और ठाकुर सिंह जी, जिनका नाम आपने बताया है, जिन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ है, इन लोगों का संबंध बहुत मधुर था। एक ही साथ गाड़ी में लोग शायद घूमते थे, लोग बता रहे हैं, और एक जगह लोग बैठते थे। अब स्थिति क्या हो गई, क्या नहीं होगी, क्या स्थिति है, अब तो जो है प्रमुख जी से बात करने के बाद पता चलेगा। मैंने आपको एक बार बहुत पहले डिबेट दिया था कि जो मुझसे लोग कुछ उम्मीद करके कमाए हैं, वही लोग मेरे साथ पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आगे डिबेट किया था आपने, मेरा लिया था, तो वही आज हो गया। और देवराज सिंह उर्फ ठाकुर सिंह, उनके लड़के जो है नितेश सिंह उर्फ भोनू सिंह, और उनके जितने पार्टी के सहयोगी थे, एक सर्वेश मेरा नौकर था, उससे जबरी से मैं 6 महीने तो बेड रेस्ट था, जानते ही आप, जबरी से उससे कहें कि साइन करवा दो। तो आज आया था, तो हमने कहा कि कैसे साइन कर देंगे हम, भागो यहाँ से, जाओ ब्लॉक से, अब जो है काम ख़त्म करो, जाओ। और इसी पर उनका लड़का कहा कि हमारा ड्राइवर गया था तो उसको भगा दिए हैं आप। अरे तेरी माँ के 200 जूता मारूंगा। हमने कहा कि ठीक है, कहा वहीं रहो, हम बैठे हैं। आए लोग 6 गाड़ी से आए, 40-50 की संख्या में थे, और हमारे साथ माधव चापी थे, उनको भी 2-4 घूसा लग गया। और लड़के थे हमारे साथ 2-4 ठो, उनको भी 2-4 फट मार दिए लोग। इसके बाद में मुझे
पूरा देखिए चोट लगी है सीने में, हमें मैंने पसली उसली टूटी है, दर्द बहुत आसानी है। और मैं भाजपा के सरकार में ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर हम ब्लॉक प्रमुखों की रक्षा करेंगे और ये भ्रष्टाचारी, दुष्कर्मी और दूसरों का लूटने वाले, ये सब ब्लॉक में बताइए कि मेरे कार्यालय में घूस करके मुझे मारे, ये सबसे बड़ी सरकार की शर्मनाक की बात है। प्रमुख जी, एक चीज़ और है कि अक्सर जो है सुनने को मिलता था कि ये लोग जो है आपके कर्मचारियों को भी प्रताड़ित करते थे, उनसे भी मारपीट करते थे। ब्लॉक के सारे कर्मचारियों को मारते थे, वीडियो को गाली देते थे, कोई बाकी नहीं था। हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, बहुत बर्दाश्त किए हैं और बर्दाश्त का अति कर दिए हैं। ये मुझसे हमेशा रंगदारी टैक्स ले रहे थे, रंगदारी टैक्स ले रहे थे, जिनका नाम देवराज सिंह है और नितेश सिंह भोनू है। पिस्टल देसी थी, चलाए, फायर नहीं हुआ, मिस कर गया। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो उनके विचार में आवे, अगर मेरे साथ अन्याय किए हैं तो उनके साथ ही वैसा व्यवहार करें तो मुझे संतुष्टि होगी। हम तो बैठे थे, माधव चा थे, गजेंद्र थे और अनुपम सिंह थे, बस यही लोग, 2-4 लोग थे। प्रतिनिधि आए हुए हैं देवकली ब्लॉक प्रमुख जी, मैं इनसे जानूंगा, नौजवान भी हैं, आप जो है सुने हैं, चले आए हैं। हाँ, एक घटना जो है, हम लोग थे, मऊ थे, तो हमको एक हमारा भाई जो है वो फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा घटना सैदपुर ब्लॉक में हो गया है, जो निंदनीय है कि मतलब एक इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के ऊपर ऐसा हमला जो है इस सरकार में होना जो है ये बहुत ही दुखद है और ये जो है इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। पूरे प्रमुख संघ जो है मिलकर इसका घोर निंदा। लोग को सूचना मिली कि ऐसी घटना हो गई है और प्रमुख जी कोतवाली गए हैं, तो हम सब लोग कोतवाली पहुँचे और प्रमुख जी से किसी का बिगाड़ नहीं है, चाहे जो प्रमुख जी से कमाया, जो न कमाया, किसी से बिगाड़ नहीं, क्योंकि इनका व्यक्तिगत व्यवहार ऐसा है कि किसी से इनका बिगाड़ नहीं है। लेकिन आज जो घटना हुई है, एक ऐसा व्यक्ति घटना किया है कि जो प्रमुख जी के साथ रह करके मान सम्मान पैसा सब कुछ कमाया। जैसे कहते हैं ना, जिस थाली में आदमी खाता उसी में छेद करता है, वही दशा है। और एक सम्मानित पद पे रहते हुए एक जनप्रतिनिधि को, उसके चेंबर में घुस के चेयर पे बैठे हुए व्यक्ति को, वो भी 55-60 साल की उम्र के व्यक्ति को जा करके इस तरीके से मारना, बताइए ये कितना निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए, इस लोकतंत्र में इससे घृणित कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। ब्लॉक में आकर इस तरह से मारपीट करना, आज बहुत दर्द है इस बात का कि उन्होंने जो है दगा दिया है जिसको आप सोच नहीं पाएंगे। खैर ठीक है दोस्तों, इसको शेयर करिए आप। सर जी, कुछ सवाल था आपसे। बोल दे रहा हूँ। ये थाना क्षेत्र सैदपुर में, सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव जी हैं, उनके साथ एक उनके कार्य करने वाले सर्वेश यादव थे। उन लोगों, उनके काम से वो खुश नहीं थे, हालांकि वो कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहे थे। उन्होंने उनको कार्य मुक्त कर दिया था और इस बात को लेकर लोगों में विवाद था। सर्वेश यादव अपने पक्ष में एक दूसरे व्यक्ति ठाकुर सिंह और उनके साथियों को, समर्थकों को कॉल किए, वो लोग आए और वहाँ पे मारपीट किए। इस प्रकरण में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं जो इस तरह का कृत्य किए हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और सख्त कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। धन्यवाद।